बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आज उन लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ जो चटपटा खाना पसंद करते हैं, जिनको दही की चीज़ें या चटपटी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, मसालेदार। तो वो चना चाट हो या गोलगप्पे या दही बल्ले, कैसी जैसी भी रेसिपी हो वो बहुत शौक से खाते हैं। तो आज मैं बहुत मज़े के दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में और देखने में बहुत ज़्यादा लजीज है, मज़े की है और घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बहुत मज़े की तैयार हो जाती है। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, मेरा साथ दें मेरे किचन में। जी, दही बल्ले बनाने के लिए जो हमने बल्ले बनाने हैं वो हमने मूंग की दाल छिलके समेत ओवरनाइट भिगो ली थी। ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा सा पानी है, अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये इसी समेत हम इसको ग्राइंडर वाले जाग में डाल देंगे। हमें इसका एक अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट बनाना है। ये देखें, हमने इसका एक क्रीमी सा मिक्सचर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और हाफ टी स्पून ही इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और हम इसको फिर एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये नमक और मिर्च अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स हो जाए। जी ये देखें, इसमें नमक और मिर्च अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके भल्ले बनाएंगे, ये नहीं कि हम इसको घी में या ऑयल में फ्राई कर लेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हमने जो मूंग की दाल का मिक्सचर बनाया था अब हम उसको फ्राई करेंगे। आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े पकौड़े इसके बल्ले बना सकते हैं। हमने मूंग की दाल जो 1 कप ली थी उसको हाफ कप पानी में ग्राइंड कर लिया था और उसमें काली मिर्च और नमक डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया था और अब उसके हम बल्ले बना रहे हैं और ये हम लो फ्लेम पर करेंगे। हम अब इन बल्लों की साइड चेंज करेंगे। नाइस लुक, देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। अब इसी तरह हम सबकी साइड चेंज करेंगे। हमने सबकी साइड्स चेंज कर ली हैं, अब हम दूसरी साइड को कुक होने देंगे। ये देख सकते हैं कि हमारे बल्ले जो हैं वो अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं और पक चुके हैं अंदर तक। तो अब हम क्या करेंगे, इनको हम बाहर निकालेंगे। आप अपनी मर्जी से इसका जो सा मर्जी साइज रख लें, बड़ा रख लें, मीडियम रख लें, लार्ज रख लें, छोटा रख लें, वो आपकी मर्जी है। जो लोग चना चाट गोलगप्पे इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, यकीनन ये रेसिपी उनके लिए बहुत मुफीद है, बहुत मज़े की होने वाली है। ये देखें, अब हम इसको निकालने के बाद इसको हम पानी में डालेंगे। ये बोल है, इसमें हमने पानी डाल लिया है और ये जो हमने बल्ले बनाए हैं वो हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास लस्सी है, खट्टी लस्सी, तो आप उसमें भी डिप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसके अंदर डाल के इसको इसमें भिगो दिया है। अब हम इसको 2 मिनट तक इसमें रहने देंगे, जब तक हमारे बल्ले पानी में डिप हैं। 2 मिनट होते हैं, हम आपको बताते हैं कि आप देखते होंगे जब हम बाहर से दही बल्ले लेने जाते हैं तो उनका दही बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो वो भला क्या करते हैं, वो एक कपड़ा ले लेते हैं, उसके अंदर दही डाल के उसको निचोड़ लेते हैं, वो बहुत स्मूथ जा हो जाता है। या आप
या आप पता क्या करें, इस तरह का बर्तन लें, इसके ऊपर एक बड़ी सी स्ट्रेनर रखें और जितना दही आपने यूज़ करना है वो इसके अंदर डाल दें। इसको मैंने पहले भी स्पून के साथ स्मूथ किया हुआ है, तो इसको मज़ीद स्मूथ करने के लिए आप भला क्या करें, इसके अंदर डाल के और इसको ऐसे ऐसे कर लें, इसको इस तरह स्ट्रेन कर लें, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखें जी, ये ½ kg दही है। ये देखें, ये देखो स्पून से ये इतना अच्छा स्मूथ नहीं हुआ था, जिस तरह ये स्ट्रेनर से स्मूथ होगा ये दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखें, ये देखें बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर आ गया इसमें। ये देखिए हमारे बल्लों को पानी में डिप हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको पानी से निकालना है और इसका तरीका ये है कि हमने इसका तरह एक बल्ला पकड़ना है, इसको दोनों हाथों के दरमियान इस तरह पुश करके उसके अंदर से पानी निकाल लेना है और उसको प्लेट के अंदर रख देना है। इसी तरह हम सारे बल्लों के अंदर से पानी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह एक बल्ले में सॉफ्टनेस सी आ जाती है, एक क्रंची पान सा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, ताकि जो बल्ले होते हैं वो क्रंची नहीं होते, वो सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। तो ये देखिए, ये हमने, आप चाहें तो इसमें मज़ीद स्पाइसेस डाल सकते हैं, पर ये मेरे ख्याल में जो मज़ा काली मिर्च और नमक का होता है वो किसी और मसाले में नहीं आता। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, आप वो जो है ज़ीरा कुछ भी डाल सकते हैं, पर ये कि मज़ा इसी का आता है। ये लें जी, फाइनली हमने इसका पानी निचोड़ लिया। अब हम इसकी प्लेट बनाएंगे। यहाँ मैं आपको बल्ले 2 तरीकों से बनाना बताऊंगी कि जो लोग अकेले भल्ले खाना पसंद करते हैं, दही भल्ले अकेले, तो उसके लिए ये करेंगे कि हम उठा के 2 से जितने भल्ले आपने रखने हैं उतने रख कर तो ये रखें, और उसके ऊपर हम डालेंगे दही। ये हमने भल्ले रख लिए हैं, इसके ऊपर अब हम दही डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा क्रीमी टेक्सचर में बना है। ये डाल देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ये डाल देंगे, और साथ ही इस पे हम चाट मसाला डालेंगे। वो आपका पे डिपेंड करता है कि आप कितना चाट मसाला लेना पसंद करेंगे। जो लोग सिर्फ दही भल्ले के शौकीन हैं वो ये खा सकते हैं, ये उनके लिए हो गया। और वो लोग जो भल्ले अकेले खाना पसंद नहीं करते उनके लिए ये है कि आप उनको थोड़ी सी मकदार में आलू डाल दें। ये आलू हो जाएंगे, ये थोड़े से चने हो जाएंगे, ठीक है। और आप इसके ऊपर हम थोड़े से भल्ले रख देंगे, भल्ले इसी शेप में जाएंगे क्योंकि दही भल्ले का मज़ा ही इसी में आता है। ये रखेंगे और इसके ऊपर हम डाल देंगे दही, ठीक है। ये बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे और आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़े की ये रेसिपी आपको पहले की पता नहीं चली। ये डाल देंगे और अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर थोड़े से टमाटर, प्याज और धनिया डाल देंगे। ये देखिए, आप अपनी मर्जी से टमाटर प्याज की जो मकदार है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। ये देखिए जी, हमने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कि अगर कोई अकेले दही भल्ले नहीं खाएगा तो उसके इस तरह के बनेंगे, और जो नहीं खाएगा, जो चने और आलू के साथ पसंद करता है, उसके ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, क्योंकि इससे हमें
जब आप हमें सब्सक्राइब करते हैं या हमें लाइक करते हैं या हमें कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे एहसास होता है कि आप लोग मुझे देख रहे हो, पसंद कर रहे हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। तो अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।